हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बहुत क्विक आज की एनर्जी बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है एंड बिकॉज मैं अपने वर्क प्लेस पर लंबा वीडियो बना नहीं सकती। सो ओवरऑल आज की एनर्जी ऐसी है कि आप में से बहुत सी डिवाइन फेमिनिन को राइट हैंड साइड में, क्योंकि अभी राइट ब्रेन एक्टिवेशन हो रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस अपने राइट साइड में फील होगा, जिसमें से एक चीज़ है क्योंकि न्यू मून भी है तो आपको हेडेक्स फील हो सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, आप लो एनर्जी को फील कर सकते हो, अपनी राइट साइड की बॉडी में कुछ हलचल फील कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा हेडेक से घबराना नहीं है, बिकॉज देखिए एक्टिवेशन कोडिंग जब होती है, ठीक है, एट सेलुलर लेवल थोड़ा सा बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है, ठीक है ना, उस चेंज के लिए। सो कोशिश करिए कि आप मेडिसिन ना लें, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तभी लीजिए, अदरवाइज़ यू कैन अप्लाई बाम। ठीक है, हैवीनेस भी किसी को महसूस हो सकती है। और मैं सब इससे ज़्यादा तो जनरल चीज़ें हैं, वार्निंग दे रही हूँ क्योंकि इस वक्त आपको ट्रिगर्स डीएम से, कार्मिक से ट्रिगर्स मिल सकते हैं, वो भी ऑल ऑफ सडन आएंगे, बिल्कुल ऑल ऑफ सडन। मीन्स आप वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप सोचा भी नहीं था। ये बेसिकली मेरी वार्निंग चैनलिंग है, दैट्स द रीज़न मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट कोई ट्रिगर आ गया तो क्या करेंगे? बेसिकली आपको अपनी कॉन्शियसनेस में रहना है, ठीक है, अपने सेल्फ अवेयरनेस में रहना है, ठीक है, अपने फोकस को अपने इनर वर्क में खुद में रखना है। मैं एक टिप दे रही हूँ कि बेसिकली ये जो जर्नी मिलती ही है कि आप सेल्फ लव करना सीखें। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ एक वीडियो में कि अपनी इमोशनल आपकी जो कोडिपेंडेंसी है उसको हील करने के लिए आपको ये जर्नी मिलती है, आपके सारी लेसन लर्निंग्स होती हैं। अगर डीएम आते हैं तो पर्पस बिल्कुल यही होगा कि आपको अपनी इमोशनल कोडिपेंडेंसी पे काम करना है, आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने इमोशंस के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। तो अगर आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं अपने ट्विन के ऊपर, अपने डीएम के ऊपर, तो बिल्कुल कब आएंगे और एक झटके में ट्रिगर करके चले जाएंगे और चीज़ें बैक टू ज़ीरो ना हो जाए। इसलिए मैं कह रही हूँ अपनी इमोशनल अवेयरनेस में रहिए, फूक फूक के बात करनी है, टेक्स्ट करना है, जो कुछ भी है। इस वक्त कितना भी आपको हार्ट में हैवीनेस लग रही है, पेन हो रहा है, व्हाटएवर, आप मेडिटेट करिए, बहुत सारा ऑरा क्लियरिंग करिए, ठीक है, ब्लैक तारा मंत्रा को सुनिए या चैंट करिए, व्हाटएवर, ठीक है, बट आपको अपना ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, एनी हाउ, इन एनी कंडीशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूँ, क्योंकि जब एक्टिवेशंस होते हैं तो इस टाइम पे न्यू मून, फुल मून पे डेफिनेटली एक नई साइकिल शुरू भी होती है, कुछ ट्रिगर्स भी आते हैं, लेसन लर्निंग्स भी होती हैं, शिफ्ट्स पोर्टल में सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। किसी किसी का कुंडलिनी असेंशन भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब लाइक सम जर्क्स, कुंडलिनी जर्क्स भी हो सकते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग करनी है अपनी। देखिए ग्राउंडिंग तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है इस जर्नी पे। बिल्कुल आप खुले मैदान में चले जाइए, फ्लोर पे स्ट्रेट लेट जाइए, ठीक है ना, या बेयर फुट चलिए, ठीक है, किसी पेड़ के पास जाके नियर अबाउट पेड़ उसको पकड़ के खड़े हो जाइए, ठीक है। ग्राउंडिंग तो करनी है और इस टाइम पे ग्राउंडिंग करनी है। हैवीनेस हो रही है, डरना नहीं है। सेक्सुअलिटी की एनर्जी फील हो रही है, डरना नहीं है। सेक्सुअलिटी होती है, ओम चैंटिंग करिए, मेडिटेशन करिए, जो भी फील होता है, ठीक है। हैवीनेस भी हो रही तो भी मेडिटेशन करना है, साइलेंट मेडिटेशन करना है, ध्यान मुद्रा में बैठना है, ठीक है। लेकिन ये टाइम, लेट दिस टाइम पास पॉजिटिवली, बिकॉज आगे जो आने वाला टाइम है वो आपका सुपर ब्यूटीफुल टाइम है, जो मैं सभी के लिए है, ठीक है, सभी के लिए है। बहुत लोगों की लाइफ में ऑलरेडी चेंजेस पॉजिटिवली चालू हो गए हैं और आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिवली आएंगे, बट शर्त ये है कि पहले ये जो आपका एक्टिवेशन टाइम है ये आपको पॉजिटिवली पास करना है, ठीक है।
बिल्कुल डीएम का फ़ोन आता है, अलर्ट रहिए, अवेयरनेस में रहिए। आपको ये नहीं कि चलिए फ़ोन आया रीजन, अगर वो ऐसे कुछ कह भी रहे कि हाँ मैं रिलेशन कंसिडर कर रहा हूँ, तब भी आपको बैलेंस में रहना है, ठीक है। वो अभी कंसिडर कर रहे हैं, नेक्स्ट मोमेंट वो कोई ट्रिगर दे दें और फिर चीज़ें बवाल बन जाएं। आई डोंट वांट। मुझे दुख होता है जब आप लोग ऐसे कॉल करते हो या मैसेज करते हो, मैम बवाल हो गया, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। इतना पेन होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि आत्मा किसी ने हाथ में ला के रख दी है और बिल्कुल हम पूरी तरह अंदर से टूट जाते हैं, राइट। ना कुछ समझ में आता है क्या करें ना करें, बिल्कुल हम असहाय हैंडीकैप से हो जाते हो। उस दर्द से मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे चैनल पर एटलीस्ट गुजरे उस दर्द से, कि हम इतने असहाय, इतने मजबूर, हताश हो जाए, किसी और इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, कि हमारी ज़िंदगी हमें मुश्किल हो जाए काटना। मैं नहीं चाहती दोस्तों। इसीलिए आप लोग बिल्कुल अपने फोकस को अपने ऊपर रखो। आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद पे डिपेंड रहना है, किसी और पे नहीं। अपने आप को इवॉल्व करिए, मेडिटेशन करिए, जो भी मेरे कोर्सेज इन्होंने लिए हैं वो करिए। या एक वन मोर थिंग, न्यू मून का टाइम है, जिन्होंने मीट योर ट्विन लिया है वो मीट योर ट्विन करिए, बिकॉज इस टाइम पर ही हम अपने ट्विन से बातें करते हैं, अपनी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है अभी भी, जिसको ज़रूरत है वो मीट योर ट्विन ले सकता है, इस टाइम का बेस्ट यूज़ कर सकता है। जो है वो बिल्कुल करना ना भूलें, ठीक है। जिनके पास सेलेनाइट क्रिस्टल है वो सेलेनाइट क्रिस्टल हाथ में लेके मीट योर ट्विन कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी डिज़ायर को, न्यू मून जो न्यू फुल मून जो इस वाला है, ये मैनिफेस्टेशन वाला भी है, बिकॉज आगे सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपकी लाइफ में। वट एवर यू हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, वो सब अब आगे होने वाला है। ग्रोथ, एक्सपेंशन, पॉजिटिविटी एंड एवरीथिंग। तो वट एवर योर डिज़ायर, आप उसको न्यू मून के दिन मीट योर ट्विन करके अपनी डिज़ायर को लिख कर, और साइलेनाइट क्रिस्टल अगर आपके पास है तो अपने तकिए के नीचे रख के, डिज़ायर को रख के उस रात आप सो जाइए, ठीक है। डेफिनेटली यू विल सी द डिफरेंस। और अगर नहीं भी है तो भी आप लोग अपनी डिज़ायर को लिख के अपनी कागज़ पे, ठीक है, एंड आप उस रात न्यू मून के दिन मीट योर ट्विन का मैनिफेस्टेशन करके डिज़ायर को लिख के पिलो के नीचे रख के आप उस दिन सो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो डिज़ायर लिखी है, लेट गो, ठीक है। सो ये मेरी एनर्जी है। आपके कार्मिक्स भी ट्रिगर करते हैं, वहाँ भी सेम फॉर्मूला है, किसी से भी पंगा नहीं लेना है आपको, ठीक है। बिकॉज वॉट एवर आपको रिएक्ट नहीं करना है, वो एनर्जी जो जनरेट होती है उसको, वो आपके कुछ लेसन लर्निंग के लिए है। सोचिए, एनालाइज करिए कि क्यों किसी ने ट्रिगर किया है, उस पर एनालाइज करिए हम क्या सोच समझ के आंसर कर सकते हैं। आंसर कुछ भी करते हो उसके पहले भी सोचो, जो भी जवाब देते हो उसके बाद सोचो कि क्या ये जवाब देना वर्थ है या नहीं है, वट एवर, या नहीं देना है जवाब तो बैठ के एनालाइज करो, ठीक है। बजाय इसके बवाल कर जाओ, कुछ भी ऐवे ही बोल जाओ, बवाल कर जाओ, वो ब्लॉक कर दे या कोई भी आपको ट्रिगर कर जाए, उससे अच्छा है एनालाइज करो, अपनी उस कमी को ढूंढो कि क्या मेरे लिए लेसन लर्निंग है, उसको इंस्टेंट सबकॉन्शियसली हील करो। हर एक ट्रिगर को इंस्टेंट सबकॉन्शियसली समझ के हील करते जाओ, बस, और कुछ नहीं है सबकॉन्शियस हीलिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्यूचर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितने भी आपको ट्रिगर्स आएंगे, उसको सोचो, एनालाइज करो, समझो, इंस्टेंटली सबकॉन्शियस में अपने डाल दो, दैट्स इट। और फॉर्म करना है, लिख लो डायरी में, ये आज मैंने ये लेसन लर्न किया है, अब मैं ऐसे बिहेव करूँगी। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में रीप्रोग्रामिंग होती जाएगी, ठीक है ना। दैट्स इट। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी ट्रिगर होगा, बवाल होगा, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, टेक चार्ज ऑन योर सेल्फ। तो बेटर है कि हम हर इंसान से अच्छे से बात करें, बिल्कुल बैलेंस होकर बात करें, जो भी बात करनी है ध्यान से करें, गॉड ब्लेस बोलते हैं, और वहीं पर चीज़ों को सेटल डाउन करके अपनी चुपचाप से क्या लेसन लर्निंग है वो सीखें और देखिए आगे। यू हैव अ ब्यूटिफुल ब्राइट फ्यूचर अहेड। और भगवान कितना खुश होता है आपको देख के, है ना।
अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।